हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो पिछले मेरे तारक मेहता के फालतू चश्मा वाले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आपने सिर्फ इसमें दो टॉपिक कवर किया था, जिसमें सस्पेंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट के अलावा आपके पास और कोई टॉपिक नहीं था, जिसकी वजह से ये शो बंद हो जाना चाहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मोनू पटेल और आज मैं बात करने वाला हूँ तारक मेहता के फालतू चश्मा के ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में जिसकी वजह से इस शो को बंद कर देना चाहिए। और ये पॉइंट्स जो होंगे वो 2 पॉइंट्स को छोड़ के होंगे जो मैंने पिछली वीडियो में कवर किए थे, जो कि था सस्पेंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब मेरी इस बात को सुनकर कुछ बच्चे अफेंड हो जाएंगे जो इस शो को पसंद करते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी शो को देखना स्टार्ट किया है और आपको इस शो को देखने में मजा आ रहा होगा, मैं ये बात मान सकता हूँ। लेकिन यह वीडियो खासकर आप ही के लिए है और इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं बात करता हूँ उन ऑडियंस के बारे में जो ऑडियंस स्टार्ट से इस शो को देख रही है, और मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा क्या उनको अब भी इस शो में मजा आ रहा है। तो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूंगा कि उनको मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि गाइस ऑडियंस मैच्योर हो चुकी है लेकिन शो नहीं। अब बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है बोरिंग स्क्रिप्ट, दूसरा पॉइंट है कॉमिक टाइमिंग, तीसरा पॉइंट है पुराने एक्टर्स का शो को छोड़ के चले जाना, चौथा पॉइंट है म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट और 5वां पॉइंट है ओवर ड्रामेटिक विजुअल। एक बोनस पॉइंट है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रिप्ट के बारे में। जहाँ पर पहले की स्क्रिप्ट इस शो में सामाजिक मुद्दों के साथ साथ कॉमेडी पर भी ध्यान देती थी, वहीं पर अभी के स्क्रिप्ट में सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कॉमेडी तो जैसे गायब हो गई है इस शो से। यहाँ पर पहले की स्क्रिप्ट में आपको स्टोरी लाइनअप याद होती थी, वहीं पर अब के स्क्रिप्ट में आपको स्टोरी लाइनअप याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी खास होती ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे कुछ फेवरेट स्टोरी लाइनअप जो मुझे अभी तक याद है और मैं उसको बार बार रिवॉच करता हूँ खाते वक्त, और मुझे यकीन है आप भी खाते वक्त उसको जरूर देखते होंगे। तो मेरे कुछ फेवरेट लाइनअप है, जैसे कि सबसे फेवरेट मेरा एपिसोड है जो वाटर प्रॉब्लम इन सोसाइटी। जब वाटर प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में ओल्ड एपिसोड में, वो मेरा फेवरेट है। भूतनी वाला एपिसोड मेरा फेवरेट है। जीपीएल मेरा फेवरेट है। और एक जब तारक एंड जेठा को चाय चाहिए होती है, वो सोसाइटी में, पूरे सोसाइटी में जब जाते हैं तो नहीं मिलता है, फिर उसके बाद जो ड्रामा होता है वो मेरा फेवरेट है। और मेरा फेवरेट है जब जेठालाल पाकिस्तान में चला जाता है। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो कि ओल्ड एपिसोड में हम लोगों को मजा देती थी, लेकिन अब के नए एपिसोड में वैसा कुछ भी नहीं है जो आपको मजा दे। अब बात करते हैं कॉमिक टाइमिंग के बारे में। कॉमिक टाइमिंग का मतलब ही होता है कॉमेडी गाइस, ऐसी कॉमेडी जो अचानक से आए और ऑडियंस के चेहरे पे हंसी ला दे। आप कभी भी कोई पुराना एपिसोड उठाकर देखना, आपको एवरी कैरेक्टर में एक कॉमिक टाइमिंग देखने को मिलेगी, जिसे देखकर आपको काफी हंसी आएगी। मेरे कुछ फेवरेट कॉमिक टाइमिंग है जो ओल्ड एपिसोड्स में थे, जैसे चाय पियो बिस्कुट खाओ जब जेठालाल बोलता है, और एक होता है नींबू पानी जब एक लड़की टेरेस पे छुप जाती है और चाचा जी को बहुत इरिटेशन होती है तो नींबू पानी कहते हैं, वो मेरा फेवरेट है। और एक फेवरेट है जब गोगी खो जाता है तो सभी लोग पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और पुलिस वाला बबीता जी को देखकर बोलता है आप अपनी पत्नी को समझाइए जेठालाल को, तो वो मेरा फेवरेट कॉमिक टाइमिंग है। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स में कॉमिक टाइमिंग आपको देखने को मिलेंगे ओल्ड एपिसोड्स में, जो कि आपको काफी हंसी दिलाएंगे। मैं तो आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, और कुछ आपके भी होंगे जो आपके फेवरेट्स होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में। ये सबसे मेन पॉइंट है गाइस इस शो के डाउनफॉल का, और मेजॉरिटी ऑडियंस को इस शो को नहीं देखे जाने का। मतलब इसको क्यों नहीं देखती, इसी तीसरे पॉइंट की वजह से नहीं देखती लोग। जो पुराने एक्टर्स थे इस शो को छोड़ के जा चुके हैं, और नए एक्टर्स को उस रूप में देखना शायद ऑडियंस के लिए कठिन है, इसी वजह से इस शो को लोग देख नहीं रहे हैं, और उन लोगों को वो कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है जो ओल्ड एपिसोड्स में मिलता था और वो मजा मिलता था। नए एक्टर्स वैसी एक्टिंग दे भी नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से एक बॉन्ड नहीं बन पा रहा है लोगों के बीच कि ये शो देखें। और अभी तक कुल 20 कैरेक्टर्स ने इस शो को छोड़ चुके हैं, और जिसमें से दया भाभी का कैरेक्टर और टप्पू का कैरेक्टर मेन था। इस शो को न देखे जाने का एक खास कारण म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट भी मान सकते हैं गाइस। जितना कॉमेडी एक्टर्स की एक्टिंग पे डिपेंड करता है, उतना ही म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। पहले के ओल्ड एपिसोड्स में हम लोगों को सिर्फ साउंड इफेक्ट एंड म्यूजिक के दम पे ही कॉमेडी दिखा दिया जाता था, लेकिन अब के नए एपिसोड में 7-8 ऐसे नए साउंड इफेक्ट एंड म्यूजिक डाल दिए गए हैं जिसको अगर आप सुन ले तो आपके कानों से भी खून निकल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने 5वें पॉइंट के बारे में, जो कि है ओवर ड्रामेटिक विजुअल। ओवर ड्रामेटिक विजुअल से मेरा तात्पर्य यह है गाइस, पहले के एपिसोड में जो हम लोगों को सेट दिखाया जाता था, जो घर दिखाया जाता था, वो हम लोगों को एक मिडिल क्लास फैमिली का अनुभव कराता था। लेकिन अब के शो में क्या हो गया है, इतना ओवर दिखाया जाता है इन लोग का घर, इतना सजा हुआ दिखता है
कि वो आंखों में चुभता है गाइस, जिसकी वजह से शो को देखने का मन नहीं करता, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं हो पाता जो पहले के शो में हुआ करता था। अब मैं बताने वाला हूँ आपको एक बोनस पॉइंट, जो कि है क्रिंज मूवमेंट इन सोसाइटी। भाई ये इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने मतलब इसमें ड्रामे होते हैं, अब भी ड्रामे हम लोगों को दिखाए जाते हैं, लेकिन इन ड्रामों में जो लोगों का काम होता है वो कहाँ जाता है। जब भी कोई ड्रामा होता है तो सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लोग अपने काम धंधा को छोड़कर आ जाते हैं, तो भाई इनकी इनकम कैसे होती है। ये सारे लॉजिक को ये पीछे छोड़ देती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्रिंज मूवमेंट हम लोगों को लगता है। जहाँ की हम लोग टप्पू सेना की बात करें, इन लोगों का कॉलेज वगैरह अभी तक चल रहा है, ये लोग 2019 में ही ज्वाइन किए थे और अभी तक ये लोग कोई भी जॉब सेटिस्फाइड जॉब नहीं करते हैं, एक बेरोजगार की तरफ पड़े रहते हैं, जो कि ये हम लोग क्रिंज मान सकते हैं। ऐसे ऐसे क्रिंज मूवमेंट इसमें है कि आप लोगों को देखकर थोड़ा इरिटेशन हो जाता है, इसी वजह से भी ये शो देखने का मन नहीं करता। हालांकि अब मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं गाइस, मुझे लगता है कि आपको पूरे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया हो थोड़ा सा भी और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अपने फेवरेट पार्ट को कमेंट में लिख देना और आपके क्या ओपिनियन है इस शो के बारे में वो अभी मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।